यूपी में 25 साल बाद नागिन ने लिया अपने नाग का ऐसा बदला कि सभी लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि कभी भी नाग नागिन के जोड़े को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होता है। यदि दोस्तों आपसे गलती से भी नाग या नागिन मर जाए तो उसे तुरंत जला दें, क्योंकि नागिन अपने नाग की आंखों में देखकर ये पता लगा लेती है कि उसके नाग को किसने मारा है और वो अपना बदला लेकर ही मानती है। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ यूपी के उस गांव में, जहां 25 साल बाद नागिन ने अपने नाग का ऐसा बदला लिया कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, ये घटना यूपी के रहने वाली तुषाल राणा के साथ घटित हुई। दोस्तों, एक बार तुषाल अपने कुछ सहपाठियों के साथ मिलकर स्कूल से वापस घर जा रहा था। तभी अचानक से एक नाग उसके रास्ते में आकर बैठ गया और फन फैलाकर हुंकारे मारने लगा। ये देखकर तुषाल के साथ घर वापस जा रहे सहपाठी काफ़ी डर गए और वहाँ से भागने लगे, लेकिन कुछ सहपाठी वहाँ खड़े रहे और तुषाल को वापस मुड़कर चलने को कहने लगे। लेकिन तुषाल को ऐसा करना कायरता लगी और उसने गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया और उस नाग के सर पर दे मारा और नाग वहीं पर मर गया। तुषाल इस बात से अनजान था कि उस नाग की नागिन ये सब देख रही थी। दोस्तों, इसके बाद तुषाल ने उस नाग को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया और अपने घर चला गया। दोस्तों, जब वो नागिन अपने नाग के पास गई तो अपने नाग को खून से लथपथ देखकर वो नागिन गुस्से से लाल पीली हो गई और अपना सिर जमीन पर मारने लगी। इसके बाद नागिन ने अपने नाग के शरीर को एक जगह पर रख दिया और अपने नाग का बदला लेने के लिए तुषाल को ढूंढना शुरू कर दिया। जब नागिन तुषाल के गांव में उसके घर के पास पहुंची तो वो अपनी मौसी के साथ एक कार के सामने खड़ा हुआ था। जब तक नागिन वहां पहुंचती तब तक वो कार में बैठकर अपनी मौसी के साथ मुंबई पढ़ने के लिए चला गया। दोस्तों, तुषाल पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया। तुषाल की माँ का ब्याह काफ़ी गरीब घर में हुआ था, जबकि उसकी बहन ने भागकर किसी बिजनेसमैन से शादी कर ली थी, लेकिन उनको संतान का सुख कभी प्राप्त नहीं हुआ था और इसीलिए उन्होंने तुषाल को पालने का फैसला किया। तुषाल का लगाव पढ़ाई में ज़्यादा होने के कारण उसके माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला लिया और खुद से उसे दूर कर दिया। वहीं तुषाल भी अपनी मौसी की मेहनत और अपने माता पिता के दर्द को जीत कर डॉक्टर बन गया। बाहर विदेशों में जाकर तुषाल ने कई डिग्रियां हासिल की और वो जानवरों का डॉक्टर बन गया, जिसमें वो सांपों का विशेषज्ञ था। दोस्तों, जब 25 साल के बाद तुषाल अपने मौसा मौसी के साथ गांव आया तो उसको देखकर सभी गांव वासी उसका स्वागत करने लगे। सबका इतना प्यार देखकर तुषाल काफ़ी प्रसन्न हुआ और अपने बचपन के दोस्तों के साथ एक खुले मैदान में जाकर बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने लगा। तभी उसकी नज़र उस नागिन पर गई जो पूरी तरह से जख्मी थी। उसके शरीर से रक्त बह रहा था। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी सड़क हादसे का शिकार हो गई हो। जैसे ही तुषाल ने उस नागिन को देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो अपने घर गया और वहाँ से उसको पकड़ने का औजार लेकर आया और उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसका इलाज करने लगा। 3 दिन उसका इलाज करने के बाद नागिन पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। लेकिन नागिन की आंखों में तो तुषाल की फ़ोटो छपी हुई थी, तो उसने तुरंत ही तुषाल को पहचान लिया। दोस्तों, जैसे ही तुषाल ने उस नागिन को उठाकर बाहर छोड़ा तो उस नागिन ने तुरंत ही तुषाल के पैर को डस लिया। तुषाल को डसते ही नागिन तुरंत वहां से चली गई और कुछ देर बाद ही तुषाल की मौत भी हो गई। इस कहानी ने ये साबित कर दिया कि नागिन अपने नाग का बदला ज़रूर लेती है, चाहे उसे अपना बदला लेने के लिए कितने भी जन्म क्यों न लेने पड़े। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलेंगे अगले किसी इंटरेस्टिंग कहानी में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।